क्या आप भी चाहते हो नेचुरली ग्लोइंग स्किन बिना महंगे क्रीम्स के और बिना केमिकल को यूज़ किए? तो इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आज मैं शेयर कर रही हूँ मेरी दादी नानी की टेस्टेड होम रेमेडीज़ जो आपकी स्किन को भी बना देगी नेचुरली ग्लोइंग। सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं और जिससे आपकी स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो करने लगेगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी चीज़ का क्लेंजिंग। बिना फेस को क्लीन किए आप कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, चाहे वो मेकअप हो या आपका कोई भी फेस मास्क या होम रेमेडीज़। तो क्लेंजिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रॉ मिल्क। रॉ मिल्क क्यों यूज़ कर रही हूँ? क्योंकि रॉ मिल्क जो है वो नेचुरल क्लेंजर होता है जो हमारे स्किन से सारे डर्ट्स रिमूव कर देता है। और ट्रस्ट मी गाइस, इसके बाद आपकी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम बेबी सॉफ्ट सी लगने लग जाएगी। तो ये ज़रूर अप्लाई करना अपने फेस पे। क्लेंजिंग के लिए रॉ मिल्क यूज़ कर रही हूँ और अभी विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स पे स्किन सबकी ड्राई हो जाती है, तो रॉ मिल्क बेस्ट है। आप चाहो तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है तो मैं कोकोनट ऑयल स्किप कर रही हूँ। और कोकोनट ऑयल कभी भी स्किन पे लगा के छोड़ते नहीं हैं। लगाओ, फेस से मेकअप और जो भी डर्ट है रिमूव करो, उसके बाद उसको वॉश कर लो अपनी किसी भी फेस वॉश से। तो मिल्क से मैं कर रही हूँ। रॉ मिल्क एक नेचुरल क्लेंजर होता है जो स्किन को ड्राई नहीं करता है, ड्राईनेस से बचाता है और सारे डर्ट और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देता है, जैसे मेरी स्किन से अभी कर दिया। और मेरी स्किन देखो चमकने लग गई है सिर्फ इसी स्टेप से। अब बारी है स्क्रबिंग की। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ राइस पाउडर जो हल्का सा दरदरा है और मिल्क। राइस डेड स्किन को रिमूव करता है और मिल्क स्किन को नरिश करता है। बस 1 मिनट सर्कुलर मोशन में जेंटली आपको मसाज करना है, स्पेशली आपके नोज एरिया पे। ये आपके पूरे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो भी आपके नोज में होंगे, चिन में होंगे, वो रिमूव कर देता है। ये स्क्रब स्किन को डैमेज नहीं करता है और टैन को भी काफ़ी हद तक रिमूव करता है। तो इस स्क्रब को आप वीक में 2 से 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हो। और जितने भी मैं स्टेप्स बता रही हूँ सारे स्टेप्स को आप वीक में 2 to 3 टाइम्स आप यूज़ कर सकते हो और आपको सच में विजिबल रिजल्ट दिखेगा। मुझे खुद को दिखा है। और ये सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, आपको आपके किचन में मिल जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल भी आपके स्किन को डैमेज नहीं करेगा, कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगा, सब आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट देगा। और देखो ना, बस इसी 2 स्टेप से ही मेरी स्किन एकदम ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट लगने लग गई थी। आप चाहे तो इसके बाद स्टीम भी ले सकते हो, बट मैं स्टीम लेना भूल गई थी। इसके बाद आप स्टीम लोगे ना तो और भी ज़्यादा आपका फेस ग्लो करने लग जाएगा। एकदम बेबी सॉफ्ट स्किन हो चुकी थी मेरी इसके बाद। अब है स्टेप 3। अब आता है ग्लो का मेन सीक्रेट। जी हाँ, अब मैं यूज कर रही हूँ बेसन, मिल्क और हल्दी। इन तीनों को मैं मिक्स करूंगी और साथ ही साथ इस पे मैं ऐड करूंगी हनी। और इन सब को मैं मिक्स करूंगी और एक फाइन पेस्ट बना लूंगी जो ज्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। बेसन ऑयल को कंट्रोल करता है, हल्दी जो है वो पिंपल्स के मार्क्स हटाते हैं और मिल्क हमारे स्किन को नेचुरली ग्लो करता है और हनी हमारे फेस पे नरिशमेंट बनाए रखा रहता है। तो इन सबको मिक्स करना है और हमें अपने फेस पे अप्लाई करना है। और सच में गाइज, यकीन मानो, इस पैक को हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार अप्लाई कर लेना और आपको रिजल्ट खुद दिखेगा। मुझे खुद दिखा है ये रिजल्ट। और स्पेशली जब हमारी नानी दादी ये सारे सीक्रेट शेयर करती है तो वो गलत नहीं होती है, क्योंकि पहले के टाइम पे तो ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करते थे लोग, केमिकल वाले या कोई भी क्रीम, फेशियल तक नहीं कराते थे, सिर्फ घर पे इसी तरीके से करते थे। अब इसको हाफ ड्राई होने देना है। 15 मिनट तक मैंने छोड़ा था और ये 80% ड्राई हो गया है। अब इसे मैं जेंटली स्क्रब करते हुए अपने फेस से रिमूव करूंगी। इससे क्या होगा, आपके स्किन पे और ज़्यादा अच्छा ग्लो आएगा। हल्का हाथ में पानी लेना है और उसे स्क्रबिंग मोशन में स्क्रब करना है, सर्कुलर मोशन में, और स्क्रब करते हुए रिमूव करना है फेस से। और इसके बाद का ग्लो देखो, ये कैमरे में उतना ज़्यादा ग्लो नहीं दिख रहा है, लेकिन नेचुरल में सच में बहुत अच्छा खासा ग्लो दिख रहा था फेस पे। मेरी स्किन काफ़ी ब्राइट लग रही थी क्योंकि मैं अभी अभी बाहर से आई थी और मेरा स्किन बहुत डल लग रहा था, लेकिन इसके बाद फेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। और अब बारी है स्टेप 4 की, जो कि लास्ट स्टेप है और आपके स्किन को ये सुपर ग्लोइंग बना देगा, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ राइस, मिल्क और हनी।
मैंने क्या किया था, रात भर राइस को डुबो के रख दिया था पानी में और उसे अच्छे से बॉईल कर लिया, राइस को पका लिया। पकाने के बाद मैं उसे मिक्सी में डाल के पीस दी, उसका फाइन पेस्ट बनाई, उसमें मिल्क ऐड कर दिया मैंने और हनी ऐड कर दिया। इन तीनों को मिक्स करके एक अच्छा खासा आपको मास्क बना लेना है और उसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। हनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और राइस जो है वो आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा। इस मास्क को 15 से 20 मिनट के लिए अप्लाई करके छोड़ देना है और इसे कंप्लीटली ड्राई करना है और उसके बाद आपको इसे वॉश करना है 15 मिनट के बाद। और 15 मिनट के बाद फेस मेरा कुछ इस तरीके का दिख रहा था। अभी भी कुछ कुछ जगह में ड्राई होना बाकी है, लेकिन ये ड्राई हो चुका है। इससे ज़्यादा इसको अपने फेस पे मत रखना। तो ये ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे वॉश करने वाली हूँ। आपको हल्का हाथ गीला कर लेना है और जेंटली सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते तरीके से, जैसे आप मसाज करते हो उस तरीके से आपको इसे रिमूव करना है। और सच में भाई, ये यूज़ करने के बाद आपकी स्किन जो है ना, इंस्टेंट शाइन दिखेगी आपकी स्किन पे। आपका स्किन इतना सॉफ्ट आप फील करोगे ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा आपका स्किन। इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा स्टेप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मैं तो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर। टोनर भी मैंने जो ओवरनाइट राइस रखा था उसी के पानी से मैंने टोनर बनाया है, रोज़ वाटर हल्का ऐड करके। तो मैं टोनर अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इसे आप डेली यूज़ करो। राइस वाटर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है हमारे फेस पे ग्लो लाने का। तो इस टोनर को यूज़ करोगे तो आपका स्किन जो है वो कई हद तक लाइटन भी होगा, आपके फेस पे आपको ग्लो दिखेगा। तो कोरियन वालों को ये सबसे ज़्यादा पसंद आता है राइस वगैरह यूज़ करना, तभी तो कोरियन स्किन के लिए हमको सबसे पहले हमारे माइंड में आता है राइस। तो राइस मास्क, राइस वाटर हमारे फेस के लिए अच्छा होता है, हेयर के लिए अच्छा होता है, तो इसे ज़रूर से यूज़ करना। इसके बाद मेन चीज़ विंटर में जो लोग वो करते हैं, स्किप करते हैं, वो होता है मॉइस्चराइज़र। लेकिन मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, चाहे विंटर हो समर हो, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने डॉक्टर शेड्स का केसन एंड कोजिक एसिड मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है और उसके बाद मैं अब सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, सेम डॉक्टर शेड्स का केसन एंड कोजिक एसिड सनस्क्रीन। देखो, आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आप एक बार ले लोगे, उसके बाद दोबारा परचेस करने के लिए सोचोगे। इसीलिए अपने बजट के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करो, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। आपने ऐसा नहीं कि 1 महीने यूज़ किया तो आप नेक्स्ट मंथ कुछ और यूज़ कर रहे हो या छोड़ दे रहे हो। इससे आपकी स्किन जो है कंसिस्टेंसी के साथ चलती रहेगी तो आपका स्किन जो है वो ग्लो करेगा। नहीं तो ये सब स्किप करने से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो जाएंगे अलग अलग अगर प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो। अब मैं यूज़ कर रही हूँ निविया का लिप बाम। लिप बाम पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमारे लिप को भी हाइड्रेशन चाहिए होती है, इसीलिए मैं लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बताओ कि कौन सा स्टेप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ग्लोइंग नेचुरली। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।